जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। इसे आप सब हेडिंग लेंस मेकर फार्मूला भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो निष्कर्ष निकलने वाला है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेसिकली जो आएगा वो लेंस मेकर फार्मूला ही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने बोला हुआ है ऑब्जेक्ट जो O है और इमेज जो I है प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये जो लेंस है ये डबल कन्वेक्स लेंस है, जिसका कि फर्स्ट साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और सेकेंड साइड जो राइट साइड में है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हमने एज्यूम किया हुआ है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एट फर्स्ट हमें रे डायग्राम इसका अगर समझ गए, क्योंकि यहाँ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इन्वॉल्व हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो रिफ्रैक्शन होगा उसका रे डायग्राम अगर विजुअलाइज हो गया तो हम इस कंसेप्ट को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक रफ स्केच देखने जा रहे हैं। तो एट फर्स्ट कुछ इस तरीके से ही वो डायग्राम दिया है, जिसका कि फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, सेकेंड सरफेस का R2 हमने यहाँ देखा हुआ है, और ये जो लेंस जो फॉर्म है इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स μ2 और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स μ1 हमने एज्यूम किया। ऑब्जेक्ट जो है O वो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है। तो एट फर्स्ट जो है आप प्रीवियस वीडियो में देखे हुए हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, तो उस कंसेप्ट को आप रिकॉल एक बार कर लीजिए। तो चलिए फिर से एक बार ये हम रे डायग्राम ट्रेस करने वाले हैं। तो चलिए, जब एट फर्स्ट इमेज O से रे गुजारेंगे वो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है उससे क्रॉस करेगा। तो एट दिस पॉइंट पे हम प्लेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये चलिए इसे डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। ये प्लेन परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ किया, तो इसे फर्दर ये आगे जाके ये जो है कहीं मिलेगा, तो वो जिस पॉइंट पे मिल जाएगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उसका इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये डिस्टेंस हो जाएगा क्या, R1। ठीक है। तो इसके सरफेस के रिगार्डिंग अब कुछ इस तरीके से, क्योंकि जब रे जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो ये प्लेन परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट पे जाता है, उसके पास आता है। तो उसके पास आएगा तो कुछ इस तरीके से जो ये जो है इस सरफेस के रिगार्डिंग जो है ये, क्योंकि डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं, क्योंकि फर्दर इस सरफेस के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा, इस कारण से जो है ये डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाके ये मिल जाएगा इस जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये ऑब्जेक्ट का फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के रिगार्डिंग ये इमेज आ जाएगा I। ठीक है। तो अब अगर नेक्स्ट देखें, इस रे का इस पॉइंट से भी तो रिफ्रैक्शन होना है, तो इस पॉइंट पे भी अब प्लेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे प्लेन परपेंडिकुलर दें तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे डॉटेड लाइन से ही दिखा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ ड्रॉ कर दिए। ठीक है। अब इस रे का अगर बात करें तो ये रे जो है डेंसर मीडियम से रेरर, क्योंकि डेंसर मीडियम ये वाला रीजन है, इससे रेरर मीडियम में जा रहा है, तो ये प्लेन परपेंडिकुलर जो है इससे तो दूर जाएगा ये रे। तो इसे कुछ मान के चलिए इस डायरेक्शन में दूर, यहाँ इसे ऐसे करके ये भाग गया, तो इससे आप ट्रेस कर दीजिए। ठीक है। तो ये आप ट्रेस कर दिए, तो ये जो फाइनल इमेज I आया, ये ही इमेज I, यहाँ पे I नहीं, यहाँ I डैश बोले, I डैश ऑब्जेक्ट के तरह ट्रीट करने लगा सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। अच्छा, ये जो प्लेन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ये डिस्टेंस क्या आएगा, R2। ठीक है। तो अब ये I डैश अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस सरफेस के रिगार्डिंग, और इसका इमेज जो क्या है I आएगा। तो यही बातों को हम अप्लाई करने वाले हैं टू डिफरेंट सरफेस से, जो एट अ पॉइंट ये P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इससे जो रिफ्रैक्शन हुआ है बस इसे आप विजुअलाइज कीजिए। वीडियो को एक बार आप फिर से बैक करके ये कंसेप्ट को देखें, ये विजुअलाइज हो गया तो लेंस मेकर फार्मूला में आपको तनिक भी दिक्कत आने वाला नहीं है। तो चलिए अब इसी डायग्राम के हेल्प से अब हम टू इक्वेशन लिखने वाले हैं। तो इसे चलिए इसे हम साइड में रख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए ये डायग्राम जो है इसको हम टू पार्ट में स्प्लिट करके यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बस वही किया, टू पार्ट में इसे स्प्लिट कर दिया। ऑब्जेक्ट I1 यहाँ पे जो देखा हुआ था ये I1, और ये I1
ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और इसका इमेज क्या बना, आई, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो चलिए, रिफ्रैक्शन जब फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हो रहा है तो यहां चलिए अब लिखते हैं रिफ्रैक्शन अकर जब रिफ्रैक्शन फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हो रहा है तो एट फर्स्ट आप रिकॉल कर लीजिए प्रीवियस वीडियो में जो जाने थे यूवीआर में रिलेशन, जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो ये कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाए थे, ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज था। दो डिफरेंट साइड का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स μ1 और μ2 बोला था, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो यहाँ पे लिखा था इमेज का मीडियम μ2 और ऑब्जेक्ट का मीडियम μ1। तो फार्मूला लिखा था μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो इसे साइड में रख लीजिए, ये हेल्प रहने वाला है। तो इस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के रिगार्डिंग क्या लिखे, इमेज कौन सा मीडियम में बन रहा है, μ2 में। तो इसे लिखिए μ2 अपॉन v, यहाँ पे v बोले तो i डैश, तो इसे v1 बोल देते हैं क्योंकि फर्स्ट इमेज सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के रिगार्डिंग ये ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो ये v1 माइनस μ1 अपॉन, अब ये u बेसिकली ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आप लिखे हुए हैं r1। तो इसे लिख लीजिए कैपिटल R1 और कैपिटल R2। तो यहाँ कैपिटल R1 इक्वेशन फर्स्ट, यही रिफ्रैक्शन अकर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से अगर होगा तो एट फर्स्ट इमेज जो है ये जिस मीडियम में बन रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स बेसिकली μ1 है। तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन, तो फर्स्ट केस का जो आएगा इमेज वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो v1 इक्वल टू μ1 माइनस μ2 और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकेंड सरफेस का बेसिकली क्या है r2। तो r2, तो इसे इक्वेशन 2 मान लिए। तो एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा तो ये वाले टर्म μ2 अपॉन v1, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाना है। तो बेसिकली बचेगा क्या, तो μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू, दोनों टर्म में कॉमन ले लीजिए μ2 अपॉन μ1 को, तो यहां से आएगा 1 अपॉन r1 माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस आना है, तो 1 अपॉन r2। इस टर्म में अब फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो μ1 यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 और इसे आप लिख सकते हैं फर्दर 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो इसे और सिंप्लीफाई कीजिए तो इसे लिख सकते हैं ये μ2 अपॉन μ1, तो μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसे और सिंप्लीफाई करके लिखिए तो μ21, क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है, μ21 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो LHS में लिख लीजिए 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो अब इस फॉर्मूला को यहाँ ऐसे रहने दीजिए। इसके बाद हमें कुछ अप्रोक्सीमेशन करने होंगे, एज्यूमिंग दैट, हमें यहाँ एज्यूम करने होंगे, एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ इन्फिनाइट पोजीशन। इन्फिनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रहा तो u इन्फिनाइट हुआ तो v को क्या होना पड़ेगा, तो v को क्या होना पड़ेगा, f पे होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सर्टेन अप्रोक्सीमेशन के रिगार्डिंग इसमें पुट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन v के बदले f माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट इक्वल टू μ21 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो 1 अपॉन इन्फिनाइट बेसिकली 0 हो जाना है। तो ये इक्वेशन जो फर्दर क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन f इक्वल टू μ2, तो चलिए इसे लिखते हैं 1 अपॉन f इज इक्वल टू, ये जस का तस रहने वाला है, μ21 माइनस 1। ठीक है,
इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये बेसिकली जो ये इक्वेशन आया है इसे ही क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। इसे ही लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। अब इसके हेल्प से आप लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो भी निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन को आप मान लीजिए, ये जो आया इसको आप थर्ड मान लीजिए और इसको अगर फोर्थ माने तो कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ का कंपेयर करने से क्या, वो भी कंपेयर कौन सा, एलएचएस साइड को करें तो आरएचएस में तो बेसिकली थर्ड में भी म्यू 2(1 - 1) है और इसमें भी है। अगर आरएचएस सेम है तो एलएचएस को भी सेम होना पड़ेगा। तो आरएचएस सेम है तो एलएचएस को जस का तस लिख लीजिए, 1/f = 1/v - 1/u। इस तरीके से आप यहां से लेंस का वो फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।